हुसैन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की पैदाइश से पहले इमाम हुसैन की शहादत की तारीख रकम की गई है। अगर आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ कर देते तो तारीख बदल जाती। मेरे आका दुआ कर देते तो करबला का दास्तान नहीं होता। मेरे आका दुआ फरमा देते तो करबला की सरजमीन पर औनो मोहम्मद और 72 जानिसारे कुदसिया की शहादत नहीं होती। लेकिन आकाए कौनैन ने दुआ नहीं की है, ये हिकमत इलाही है। इसलिए करबला की जंग हादसा नहीं बल्कि करबला की जंग इस्लाम की बका है, आब इस्लाम है। इसलिए हम और आप करबला के जंग को याद करते हैं और उनकी मोहब्बतों में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। करबला के जंग सिर्फ मोहब्बत, करबला के जंग सिर्फ जुल्म तशद्दुद और मातम का नाम नहीं है। आज कुछ लोग मातम करने पर जो है आमादा है। आज कुछ लोग जो है अपने आप को हुसैनी कहते हैं और यजीदियत पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इन सारी चीजों का नाम करबला नहीं है। करबला सब्र का पैगाम देता है। करबला जो है मिल्लत का पैगाम देता है। करबला जो है इस्लाम में जीने का तरीका बताता है। करबला इस्लाम में कैसे रहना है उसका सलीका बताता है। इसलिए आज मैं आपके सामने करबला के पस मंजर को रखना चाहता हूँ और आप अपने ज़हन फिक्र में करबला को समाये रखिए और करबला के तारीख को याद कीजिए। वो अजीम कुर्बानी को जो कुर्बानी हुसैन इब्ने अली ने करबला के सरजमीन पर दिए है। क्या कुर्बानी हुसैन इब्ने अली ने करबला के सरजमीन पर दिए हैं इसी बुनियाद पर कि हम यजीदी काम करें और हुसैनी कहलाए। हम जो है अय्यारी और मक्कारी में अपनी जिंदगी को गुजारे और हुसैनी कहलाए। हम बदकारी और बदअमली में अपनी जिंदगी को गुजारे और हुसैनी कहलाए। हम अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं और यजीदियत का काम करते हैं। ये हुसैनी नहीं है। अगर तुम वाकई सच्चे हुसैनी हो, अगर तुम वाकई हुसैन पाक से मोहब्बत करते हो, अगर तुम वाकई सच्चे हुसैन पाक से अकीदत रखते हो तो यकीन जानो करबला की सरजमीन से पैगाम जो मिला है उस पर अमल करते चले जाओ। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जवान कासिम की कुर्बानी पेश किए हैं और मोहब्बत की कुर्बानी करबला की सरजमीन पर पेश किए हैं। मासूम अली असगर की कुर्बानी करबला की सरजमीन पर पेश किए हैं। अली अकबर की कुर्बानी करबला की सरजमीन पर पेश किए हैं। क्यों किए हैं? जब हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा की गलियों में घूम रहे थे, बचपना का जमाना है। हुसैन पाक जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और हुसैन मुज्तबा में तशरीफ ला रहे हैं। अब हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं। अब हुसैन कभी डगमगा रहे हैं, कभी हिल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी लड़खड़ा रहे हैं। मेरे आका ने खुतबा को बंद किए। खुतबा को बंद करने के बाद हुसैन को उठा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ सहाबा की जमात मौजूद है। अबू बकर भी मौजूद है, उमर फारूक भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है और हजरत अली भी मौजूद है। अबू बकर तू हुसैन को उठा लेता तो नबी का खुतबा बंद नहीं होता। ए उमर तू हुसैन को उठा लेता, नबी का खुतबा बंद नहीं होता। उस्मान गनी तू उठा लेता तो नबी का खुतबा बंद नहीं होता। कोई उठाए या नहीं उठाए, तमाम सहाबा नहीं उठाए, कोई बात नहीं। अली तुझे तो उठा लेना चाहिए ना, अली तो तुझे संभाल लेना चाहिए ना। वो तो तेरा बेटा है, वो तो तेरा लख्ते जिगर है, वो तो तेरा नूरे नजर है, वो तो तेरा दिल का चैन है। कोई नहीं उठाए। बाप के नजरों में औलाद गिरे तो उठा लेता है, संभाल लेता है। अली तुझे हुसैन को उठा लेना चाहिए। नबी का खुतबा बंद नहीं होता, नबी खुतबा जारी रखते हैं तो अली पैगाम देते हैं दुनिया वालों को, सुनो वाकई अगर मेरी नजरों में हुसैन गिरता, वाकई अगर मेरी नजरों में मेरी औलाद गिरता, अगर वाकई मेरी नजरों में मेरा बेटा गिरता तो बिल यकीन मैं संभाल लेता, बिल यकीन मैं उठा लेता, बिल यकीन मैं गिरने नहीं देता। लेकिन मेरी नजरों में हुसैन नहीं गिर रहा था, मेरा बेटा नहीं गिर रहा था, मेरा लख्ते जिगर नहीं
नहीं गिर रहा था, मेरी नजरों में दीन गिर रहा था। और दीन को संभालने के लिए अली के बाजू में ताकत नहीं है, दीन को वही संभाल सकता है जिनके बाजुओं में रब ने नबूवत का बोध अता किया है, नबूवत की ताकत अता किया है। जिन्हें नबूवत अता किया है वही दीन को संभाल सकता है, वही दीन को मजबूत कर सकता है, वही दीन को आगे बढ़ा सकता है, वही दीन को जो है उरूज़ो इल्तिक़ा की मंजिलों तक ले जा सकता है। अब यहाँ से पैगाम मिला, मेरे आका फरमाते हुसैन आज तू मस्जिद नबवी में गिर रहा था, मैंने तुझे संभाल लिया, मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, मैंने तुझे बिखरने नहीं दिया, मैंने तुझे लड़खड़ाने नहीं दिया, लेकिन तू वादा कर कि आज मेरे सामने दीन गिर रहा था, मैंने तुझे संभाला है। जब करबला की सरजमीन पर दीन कमजोर हो जाएगा, जब करबला की सरजमीन पर दीन गिरने लगेगा, जब करबला की सरजमीन पर यजीदियत के हाथ में दीन चला जाएगा, हुसैन आज तू वादा कर, हुसैन आज तू मुझसे वादा कर कि जब करबला की सरजमीन पर दीन गिरेगा तू संभालेगा, तू बचाएगा, तू जिंदा करेगा। तो हुसैन ने करबला की सरजमीन पर नाना से वादा किया, नाना आज तूने दीन को संभाला है, अगर करबला में जान की कुर्बानी देकर भी दीन को बचाना पड़े तो बचाऊंगा, दीन को जिंदा करना पड़े तो करूंगा। अब उसी करबला की सरजमीन पर हुसैन पाक पहुंचे हैं। हुसैन पाक पहुंचने के बाद आप उन शहादतों को सुने हैं, लेकिन एक शहादत आप सुने हजरत कासिम और उनकी शहादत के बारे में उलमाए किराम और मौरखीन लिखते हैं। जब हजरत कासिम की शहादत की बारी आई और हजरत कासिम ने हुसैन पाक से कहा, चचा जान आप मुझे जंग में जाने की इजाजत दे, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं नहीं भतीजा आप में जंग में नहीं जाए, इसलिए कि तेरा तीनों भाई शहीद हो चुके हैं, मेरे भाई का तू एक ही निशानी है, मेरे भाई का तू एक ही निशानी है, इसलिए तू जंग में ना जा। अब हजरत इमाम हसन के बेटा हजरत कासिम हुसैन ने जब इजाजत नहीं दी, फूफी ज़ैनब के पास पहुंचे हैं और फूफी ज़ैनब के पास पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, फूफी आज मैं यतीम हो गया हूँ, 10 साल का अरसा गुजर गया है, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मैं यतीम हो गया हूँ। आज मुझे करबला की सरजमीन पर लग रहा है कि मैं यतीम हो गया हूँ, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है। फूफी ज़ैनब कहती है, बेटा क्या हुआ है जो तुझे आज महसूस हो रहा है कि तू यतीम हो गया है, बेटा क्यों तुझे ऐसा लग रहा है कि तू यतीम हो गया है? कहा हाँ देखना यके बदिगरे करबला की सरजमीन पर लोग जा रहे हैं और जामे शहादत भी करा रहे हैं, मैंने चचा हुसैन से कहा कि आप मुझे जंग में जाने की इजाजत दे, चचा ने मुझे जंग में जाने की इजाजत नहीं दिया, अब आप ही कहो क्या मुझे शौक नहीं है कि मैं जंग में जाकर शहीद हूँ, क्या मुझे जंग में जाकर लड़ूं? तो फूफी कहती है हाँ भतीजा आप ना जाए, मेरे भाई हसन की आप एक ही निशानी है। और जब इजाजत नहीं मिली तो हजरत इमाम हसन के बेटा हजरत कासिम अपने मायूस हो जाते हैं और जो है सोचो फिक्र में महसूस हो लग जाते हैं कि अब मुझे जंग में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, अब मैं करबला की सरजमीन पर अपनी कुर्बानी नहीं पेश कर सकूंगा। इतने ही में हजरत इमाम हसन जो है अपने हाथों को फेरते हैं तो क्या देखता है, बाजू में ताबीज लगा हुआ है, ख्याल आ जाता है। हसन हजरत इमाम हसन ने अपना बेटा से कहा था, कासिम जब तुम्हें मुसीबत घेर लेगी, जब तुम जुल्म के आगोश में आ जाओगे तब इस ताबीज को खोल कर पढ़ लेना, तब इसको पढ़ लेना और इसको पढ़कर तुम्हारे जो है मुसीबत का रास्ता निकल जाएगा, जुल्म का रास्ता निकल जाएगा, तुम्हारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। अब जो ही ताबीज निकाल कर खोला तो उसमें क्या लिखता है, ए बेटा सन 61 हिजरी की तारीख होगी और उस तारीख में करबला की सरजमीन होगी और उस करबला की सरजमीन पे मेरे भाई इमाम हुसैन जो है अपने कुंबे की कुर्बानी पेश करेंगे। तो बेटा कासिम तू अपने कदम को ना पीछे करना, बेटा कासिम तू अपने कदम को पीछे ना हटाना, तो भाई मेरे भाई से मुड़ नहीं जाना, बल्कि जहां सब यके बदिगरे जामे शहादत पीते जाएंगे तुम मेरे भाई के कदमों में अपने जान को निछावर कर देना, तुम मेरे भाई के कदमों में कुर्बानी पेश कर देना। इतना देखा, खत को देखने के बाद
बाद अब खुशरतो शादनी का सादमानी का इजहार करने लगे, खुशी में मचलने लगे और कहने लगे अब मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है जंग में जाने की, अब मुझे किसी की इजाजत और पूछने की जरूरत नहीं है। भाई हजरत चचा हसन हुसैन के पास कासिम पहुंचे और पहुंचने के बाद कहे चचा अब मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, चचा हुसैन अब मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। कहा कहो क्या बात है? कहा देख ये कागज मेरे अब्बा 10 साल पहले मुझे इजाजत दे रखा है कि बेटा जब करबला की तारीख होगी तू अपनी जान मेरे भाई के कदमों में निछावर कर देना। ये खत को हजरत इमाम हुसैन ने देखा, आंखों में आंसू आ गया और कहा भाई तूने तो अपनी औलाद को मेरे कदमों में कुर्बान कर दिया, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। अलबत्ता हजरत कासिम करबला की सरजमीन पर जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर चला और जाने के बाद जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे हैं, अरक़द जब बहुत बड़ा पहलवान था, उनका 4 बेटा था, चारों में एक आया हजरत कासिम के मुकाबिल में। हम कासिम के मुकाबिल में आने के बाद कहता तुम मुझसे मुकाबला करेगा, मैं पहलवान हूँ, 100 पर भारी रखता हूँ, मैं 100 को अकेले तने तनहा पछाड़ सकता हूँ, तू मुझसे लड़ेगा? कहा हाँ तू मुझसे लड़ेगा। कहा हाँ तू मुझे ऐसे ना ले, मैं खानदाने अली का चिराग हूँ, मेरे पास जुल्फ़िकार हैदरी है। हजरत कासिम ने इतना कहा कि मेरे पास जुल्फ़िकार हैदरी है, तू मुझसे मुकाबला करने आया है। कासिम ने तलवार उठाया, तलवार उठाने के बाद जी हुई अरक़द के बेटा पर वार किया तो उनके सर भी काटा, धड़ भी काटा, घोड़े को काट डाला। दूसरा बेटा आया, उसके साथ भी वही अंजाम हुआ। तीसरा बेटा आया, उसके साथ भी वही अंजाम हुआ। चौथा बेटा आया, उसके साथ भी वही अंजाम हुआ। जब अरक़द खुद आया गुस्से में लाल पीला होकर हजरत कासिम के मुकाबिल में कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे 4 बेटों को काट डाला, तूने मेरे 4 बेटे को मार डाला, तूने मेरे 4 बेटे को कत्ल कर डाला। इतना कहना था और कासिम के मुकाबिल में अरक़द पहलवान पहुंचा है तो कासिम कहता है तू मुझसे मुकाबला करेगा, तू मुझसे लड़ेगा, जिसे घोड़े का ज़ेन संवारना नहीं आता है। इतना कहना था, जी ही घोड़े के तरफ झुका है। हजरत कासिम ने अरक़द को भी वही हाल किया, सर काटा, धड़ काटा, घोड़े को काट डाला। अब हजरत कासिम जो है इमाम हुसैन के तरफ लौटते हैं और कहते चचा अगर आप मुझे चंद घोट पानी पिला दे, चचा आप मुझे चंद कतरा पानी दे दे तो मैं तने तनहा इन 22,000 के मुकाबिल में भारी हूँ, मैं तने तनहा इन 22,000 के साथ मुकाबला करने के लिए भारी हूँ। तो इमाम हुसैन कहते हैं भतीजा मैं यहाँ कत्ल करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। अब जरा सोचो जो तने तनहा कासिम जो है 22,000 के मुकाबिल अकेले तैयार है तो जुल्फ़िकार हैदरी इमाम हुसैन का क्या ताकत होगी और हजरत 72 जानिसार कुदसिया की क्या ताकत होगी। अल मुख्तसर बस इतना कहना था कि अब मैं यहाँ कत्ल करने और लाशों को गिराने नहीं आया हूँ बेटा कासिम, मैं तो यहाँ नाना के वादे को वफा करने आया हूँ, मैं तो यहाँ नाना के वादे को निभाने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ नाना का दीन बचाने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ नाना का दीन जिंदा करने के लिए आया हूँ। इसलिए कासिम यहाँ कत्ल की जरूरत नहीं है, यहाँ नाना का दीन बचाना है, यहाँ नाना के दीन को जिंदा करना है। जब पानी नहीं मिला, अब पानी नहीं मिलने के बाद फिर दोबारा जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जंग में उतरे हैं। इधर जालिमों यजीदियों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद कहा अगर तने तनहा अगर कासिम के मुकाबिल में जाएंगे तो कभी हम उससे जीत नहीं सकते हैं, कभी हम उससे जो है मुकाबला जीत नहीं सकते हैं, इसलिए एक ही वार में उस पर वार करना है। 1000 सिपाहियों ने कासिम को एक साथ वार किया और जब 1000 सिपाही
सिपाहियों ने हजरत कासिम पर वार किए तो कासिम घोड़े से गिर गए हैं। अब घोड़े से गिरने के बाद जुल्फिकार हैदरी लेकर जो करबला के मैदान में उतरे थे, 1000 सिपाहियों ने वार किया, हजरत कासिम घोड़े से गिरा और उन जालिमों ने इस कदर जुल्म किया जिसका इंतहा नहीं है और उस जुल्म का कोई मिसाल नहीं है। हजरत कासिम शहीद होने के बाद उन पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। अब हजरत हुसैन तमाम लाशों को लाकर खेमे में लाते थे। इसी तरह हजरत कासिम के जिस्म अतहर को लाने के लिए गया तो जिस्म अतहर लाने के लिए जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे हैं तो कासिम का जिस्म कहीं बिखरा पड़ा हुआ है, इधर जिस्म पड़ा हुआ है, उधर जिस्म पड़ा हुआ है। गायब से आवाज आती है, हुसैन क्या देखते हो, कासिम को तलाश रहे हो, हुसैन क्या देखते हो, कासिम को ढूंढ रहे हो, जरा कानों को लगाओ और कासिम को ढूंढो। जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज मिले, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आए, वहीं वहीं कासिम का जिस्म पड़ा हुआ है। कहीं ताहा यासीन की आवाज आ रही है, कहीं मुज़म्मिल की आवाज आ रही है, कहीं जो है ताहा की आवाज आ रही है, कहीं मुज़म्मिल की आवाज आ रही है, कहीं मुदस्सिर की आवाज आ रही है। और चारों तरफ जो है कासिम का जिस्म पड़ा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन ने सारे जिस्मों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके ले आए। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जहां जहां कासिम का जिस्म पड़ा हुआ है वहीं वहीं से कुरान की आवाज आ रही है। शायर लिखता है, शायर लिखता है कासिम का जिस्म पड़ा हुआ है, कुरान और आले मोहम्मद का, कुरान और आले मोहम्मद का आपस में कुछ ऐसा रिश्ता है, कुरान और आले मोहम्मद का आपस में कुछ ऐसा रिश्ता है, सर तन से जुदा हो जाए नेज़े पे तिलावत होती है। सर तन से जुदा हो जाए नेज़े पे तिलावत होती है। इसलिए मुझे कह लेने दिया जाए, करबला की सरजमीन पर आज कुछ लोग कह देते अगर इमाम सुलह कर लेते तो करबला में औनो मोहम्मद की कुर्बानी नहीं होती, असगर की कुर्बानी नहीं होती, कासिम की कुर्बानी नहीं होती, अकबर की कुर्बानी नहीं होती। अरे वहां तो फरिश्तों की जमात मौजूद थी और फरिश्तों की जमात हुसैन से कह रहे थे, हुसैन अगर आप कहे तो मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। और जिन्नातों की जमात मौजूद थी, जिन्नात कह रहे थे हुसैन अगर आप कहे तो मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। ना ही हुसैन ने फरिश्तों को साथ लिए, ना ही हुसैन ने जिन्नातों के साथ लिए, इसलिए कि करबला हुसैन लड़ने नहीं गए थे, करबला हुसैन मुकाबला करने नहीं गए थे, करबला हुसैन जो है अपने परचम को लहराने नहीं गए थे, बल्कि करबला हुसैन इसलिए पहुंचे थे कि इस्लाम को जिंदा करना था। और इस्लाम से हुसैन ने करबला की सरजमीन पर कहा था, दुनिया अपनी जान बचाने के लिए हाथ दे देता है लेकिन सर बचा लेता है। हाथ देकर हम और आप चाहे कोई हो सर बचाता है, लेकिन करबला में हुसैन ने हाथ देकर, हाथ बचाकर जो है सर दे दिया है। और यही कहा इस्लाम से, इस्लाम तू मजबूत हो जा, तू कमजोर हो गया था, तू लागर हो गया है, अब तुझे मजबूती की जरूरत है। अगर तुझमें अब भी मजबूती नहीं आई है तो मैं तेरे बाजू मजबूत करने के लिए देख अब्बास का बाजू दे दिया हो, तू मजबूत हो जा। अब्बास के बाजू से इस्लाम के बाजू को मजबूत किया गया और अली असगर के हुल्कूम पे तीर चलने से इस्लाम के गर्दन को मजबूत किया गया था। और जो कुछ मजबूती आई है वो करबला की सरजमीन से इस्लाम हरा भरा हुआ है, इस्लाम जिंदा हुआ है। इसलिए मुझे कह लेने दिया जाए कि दुनिया हाथ देकर सर बचाता है लेकिन हुसैन को जान नहीं बचाना था, इसलिए सर देकर इस्लाम बचाया है।
सर देकर इस्लाम बचाया है। वक्त की हालात को देखते हुए मैं यहीं पे अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को करबला के पैगाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।